Hello student, in previous class you have completed biomass, all topic of biomass. Here we can discussing about the unit 4 and topic is global and Indian energy market. Okay, तो ये हमारा टॉपिक है जिसको हमको डिस्कस करना है. तो हम जानते हैं जो हमारा पॉपुलेशन है, जो इंडियन पॉपुलेशन है 1.4 बिलियंस हो गए. ओके, तो जो दुनिया का सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है. ओके, और ये बहुत वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक वाला देश है इंडिया. ओके, तो यहाँ पर जब इतने कंजप्शन है, इतनी पॉपुलेशन है, तो अधिक पॉपुलेशन के चलते होने के कारण यहाँ पर कंजप्शन अधिक होगा, एनर्जी कंजप्शन अधिक होगा. ओके, तो ये हमारे फ्यूचर में ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन के लिए यानी ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए ये यहाँ पर इनवाइटेशन बहुत सी जितनी भी कंपनियाँ मैक्सिमम यहाँ पर आएंगी और अपना बिजनेस करेंगी. जो भी यहाँ के सिटीजन हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन अधिक है, तो पॉपुलेशन अधिक होने के कारण यहाँ पर जो एनर्जी का कंजप्शन बहुत अधिक होगा. रिसेंटली ईयर में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे एनर्जी का कंजप्शन बढ़ रहा है. जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है वैसे वैसे एनर्जी का कंजप्शन बढ़ रहा है. बट हमारे पास बहुत से सोर्सेस हैं, जो रिसोर्सेस हैं, बट एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है और एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, और एक है आपका जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. ओके, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जितने भी हमारे सोर्सेस हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के, वो लिमिटेड अमाउंट पे हैं. तो इसके चलते क्या होगा कि कुछ समय बाद ये क्या होगा, एस्केप कर जाएंगे, यानी ये ख़त्म हो जाएंगे. तो इसको हम अब इसके लिए हमको क्या करना है कि एक अल्टरनेटिव हमको एनर्जी सोर्सेज ढूंढनी पड़ेगी. तो वो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हमारा क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हमारा होगा. आप देख सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी हुआ. ओके, अब गवर्नमेंट क्या करेगा कि अपना एकदम जो अपना विजन रखेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के along द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के अकॉर्डिंग रखेगा. ओके, और इसमें जो जैसे आप देख सकते हैं जो इसका एम्बिशन होगा, जो विजन होगा, वो होगा मैक्सिमम एफोर्डेबल एनर्जी या सस्टेनेबल एनर्जी क्या करें हम, जो हमारे जो पीपल हैं, कंट्री पीपल हैं, उनको हम प्रोवाइड करें. ओके, यानी सस्ता और सुविधाजनक हम क्या करें, एनर्जी रिसोर्सेज पहुंचाएं किसको, अपने सिटीजन को. जिससे कि क्योंकि टोटल अगर हम देखें हमारा जो अभी फिजिकल कंफर्ट टोटल डिपेंड करता है आपके टोटल एनर्जी सोर्सेज पे. तो एनर्जी सोर्सेज जितना ही हमें कम मतलब एफोर्डेबल अमाउंट में मिलेगा, मीन्स वह कम पैसा में मिलेगा, कम पैसा हमको चुकाना पड़ेगा उसके लिए. ओके, हम अधिक कंजप्शन कर सकते हैं. एफोर्डेबल होगा तो हम अधिक कंजप्शन कर सकते हैं, तो अधिक कंजप्शन करेंगे तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जाएगा बहुत अधिक जाएगा. जस्ट ऐसा ही है आपका ग्लोबल वाइज में सबसे अधिक जो अभी कंट्री जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन करता है वो है यूएसए क्या करता है, यूएसए सबसे अधिक कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी करता है, क्योंकि वहाँ पर टोटल डिजिटलाइजेशन है. जहाँ पर अधिक डिजिटलाइजेशन आएगा वहाँ पर एनर्जी कंजप्शन अधिक होगा. ओके, उसके बाद आपका चाइना होगा, रशिया होगा, एसेट्रा. ओके, तो अगर आप डेप्थ में रिव्यू करें तो गवर्नमेंट जैसे कि बहुत से मीटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रखेगा रिकमेंडेशन फॉर ईच एरिया
with focus on energy system transformation, energy security, energy affordability। तो ये सब जो है आपका इस टर्म पे क्या करेगा, जागरूक करेगा अपने देश के जनता को, पॉपुलेशन को, पीपल को, ओके। जिससे कि वो एनर्जी को क्या करे, जो भी हमारे हम एनर्जी है उसको अच्छे से उसको सिक्योर करके रखे। एनर्जी सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हुआ एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करे, जिससे कि हमारा कम एनर्जी को कंजप्शन हो, ओके। इंडिया आल्सो फेस द चैलेंजिंग of ensuring the finance health in power sector, which is dealing with the surplus capacity, lower utilization of coal, natural gas plant, increasing the share of variable renewable energy, ओके। तो जैसे भी हमारा यूटिलाइजेशन जो हमारा लोअर करना है, कोल का यूटिलाइजेशन है, नेचुरल गैसेस का जो यूटिलाइजेशन है, जो हमारा पेट्रोलियम का यूटिलाइजेशन जितना भी हो सके हम कम करें, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बहुत से हम जैसे कि स्ट्रेस डेवलप होंगे, जैसे कि हमारा पॉल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओके। तो इस सब को दूर करने के लिए हम मैक्सिमम, अब फ्यूचर में हम क्या होगा, मैक्सिमम हम जाएंगे, झुकाव होगा एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, वो होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। क्योंकि हमारा, हमने आपको पहले बताया कि जो हमारा हम लोग का जो एनर्जी सोर्सेस है, जो भी हमारा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, सम टाइम के बाद क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, स्केप कर जाएगा, ओके, फ्रॉम आवर अर्थ। सो वी हैव यूज द अल्टरनेटिव सोर्स सच एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ओके। तो ये था आपका ग्लोबल एंड इंडियन एनर्जी मार्केट का, ओके। अब देखते हैं एनर्जी सिनेरियो इन वेरियस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन रिसेंट ईयर availability of power in India both increase and improve, but demand as consistently outstrips supply and substantial energy and peak a shortage, ओके। तो इसमें क्या कि जो भी रिसेंट ईयर में हमारे पास इंडिया के पास जो भी जैसे कि इम्प्रूव करा, अगर आपका स्टैंडर्ड लाइफ, अगर लाइफ ग्रोथ करेगा, अगर आपका जीवन शैली ग्रोथ करेगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ग्रोथ करने की चाहिए एनर्जी का सप्लाई। बट एनर्जी का सप्लाई के बट जितना हमारा पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें सप्लाई, एनर्जी का सप्लाई, ओके, वो हो नहीं पा रहा है। एनर्जी वो क्या हो रहा है, वहाँ से मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, एनर्जी हमारा कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम ओनली डिपेंड करते हैं मैक्सिमम 80% जो हमारा एनर्जी का जो सोर्सेस है जो इंडिया में, वो है आपका कोल, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, ओके। सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉर्टेज ही आपका प्रॉब्लम नहीं है, इट स्प्रेड इन इक्वली सीरियस इशू, ओके। बहुत से सीरियस इशू आ जा रहे हैं, ओके, सिर्फ शॉर्टेज का ही नहीं है। In the past, selection of an energy sources for electricity generation was dominated by finding the last expensive power generating plant. Okay, so although such an approach is essential, there is a growing concern about the aspect of power generation, such as the social, environmental, technological benefit and consequence of energy source selection, okay। तो बहुत से हमारे जो भी हैं जो सोशल जो हमारा लाइफ है, इन्वायरमेंटल है और टेक्नोलॉजी बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं कि एनर्जी सोर्स को सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही हमारा मेन हमारा पॉइंट नहीं रहेगा। तो इस सब के चलते जो भी क्लाइमेट में चेंजेज हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कारण, क्योंकि पावर जनरेट करेंगे तो स्मोक निकलेंगे तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन के चलते हमारा लाइफ, जैसे कि जो भी ह्यूमन लाइफ हुआ चाहे और वाइल्ड लाइफ क्या होगा, डिस्ट्रॉय होंगे, ओके। तो उसको बचाना भी हमारा मेन वर्क होगा, ओके। और इसी के चलते आप इसी के चलते अगर एनर्जी सिर्फ हमको एनर्जी प्रोड्यूस करना रहता तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ ही साथ हमको जो इमिशन हो रहा है अपने इन्वायरमेंट में, जो भी इमिशन रहना है उसको भी हमको रिड्यूस करना है। नहीं तो अगर हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का
खतरा आ जाएगा। ओके, ड्यू टू नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो इट नीड टू बी री-emphasized दैट फॉर इंडिया लाइक मोस्ट डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। जैसे इंडिया मोस्ट डेवलपिंग कंट्री जो है जैसे आपका फ्रांस है, फ्रांस में मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोड्यूस किया जाता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू जब प्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से इमिशन नहीं होता, इमिशन होता बट वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन होता है, ठीक है, इंफ्रारेड इमिशन होता है। यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं बढ़ता। पॉल्यूशन जो है क्या होगा, पूरा वर्ल्ड वाइड क्या करेगा, वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। बट इंफ्रारेड, अगर आपका इंफ्रारेड रेडिएशन हो रहा है तो सम अमाउंट, सम सराउंडिंग में जो भी हमारा इंफ्रारेड हुआ उसके बस कुछ ही स्पेस में ही उसका इफेक्ट रहेगा। इसलिए मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी उस सोर्स को यूज करना चाहिए जनरेशन के लिए जो जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो। तो अब देख सकते हैं तो पावर सेक्टर में जो ग्लांस है इन इंडिया, ठीक है, तो क्या है, जैसे थर्मल एनर्जी हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल थर्मल के थ्रू 1,91,264, यानी टोटल 69.6% ऑल जितना भी एनर्जी है उसका जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका 69 यानी अप्रॉक्स 70%। ओके, कोल के थ्रू 6.8, गैस के थ्रू 8.4, ऑयल के थ्रू 0.4% यूज किया जा रहा है, जनरेट किया जाता है थर्मल से। हाइड्रो से 15.3, न्यूक्लियर से सिर्फ 2.1। ओके, ये डाटा है आपका 2015 का। ओके, तो 2015 में जब इतना होगा और टोटल जो आप देख सकते हैं और जो भी रिसोर्सेज हो गए उसके उससे 30%। ओके, जैसे आपका हो गया बायोगैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से वो होगा 13.4। तो इतना जो तो देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो एनर्जी जनरेशन हो रहा है वो 70%, अप्रोक्स 70% हो रहा है थर्मल के थ्रू। तो थर्मल के थ्रू हो रहा है तो यहीं पे हमको क्या करना है, इसको हमको क्या क्या रिड्यूस करना है, जिसके चलते हमारा थोड़ा सा क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको हम क्या रिड्यूस कर सके। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन परफॉर्मेंस है, अब 2015 का है। तो 2015 में जो हुआ कितना हुआ, 1173.5 बिलियन यूनिट जनरेट किया। ओके, वहीं ग्रोथ देखिए 8.7% रहा, 8.47% रहा। ओके, वहीं 2015 और देखिए 14-15 में था 1048.67, यानी प्रीवियस ईयर से जो नेक्स्ट ईयर था यानी 2015 में अधिक हुआ जनरेशन। ओके, वही 2000 द जनरेटिंग ड्यूरिंग द मतलब उसके अनुसार जो इतना हुआ। ओके, एज कम्पेयर टू तो अब 2013-14 में देखिए कितना हुआ जनरेशन हुआ, 967.150 बिलियन यूनिट। ओके, तो जैसे देखिए जैसे जैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं हमको एनर्जी का कंजप्शन अधिक हो रहा है, एनर्जी कंजप्शन अधिक, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है एनर्जी का जनरेशन का ग्रोथ हो रहा है। एनर्जी कंजप्शन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा हमारा एनर्जी जनरेशन भी क्या करेगा, एनर्जी जनरेशन परफॉर्मेंस भी क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ से 2013-14 से लेकर 15-16 तक का। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये है आपका टेबल है, दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल। ओके, दिस इज टेबल फॉर एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग 2010 से 15 के बीच। ओके, तो अब 2010 में देख सकते हैं टारगेट था 789.511, हुआ सिर्फ 771%। ओके, टारगेट कितना अचीव हुआ, 97.73%, और ग्रोथ हुआ 6.6। ओके, उसी तरह आप 2010 में देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट था 830, लेकिन 811 ही हम अचीव कर पाए। ओके, और ग्रोथ रेट रहा आपका 5.56। ओके, 2012 में देख सकते हैं 855 था टारगेट, लेकिन यहाँ पर देखिए 876 टारगेट से अधिक जनरेट किया गया। ओके, यहाँ पर ग्रोथ रेट रहा 8.11। ओके, वहीं 2013 में देखिए 930 था टारगेट। जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, उसी के अनुसार हमारा
कंजप्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो साथ साथ हमको ग्रोथ भी हमको अधिक दिखाना पड़ेगा। बट वहीं आप देख सकते हैं 2013 में फिर घट गया आपका अचीवमेंट। ओके, 930 तक टारगेट था, 912 हुआ अचीवमेंट। ओके, तो 4.01% ग्रोथ रहा। वहीं आप देख सकते हैं 975 रहा 2013-14 में, तो यहाँ पर 967 ही आया 6.04 का। वहीं अब 2014-15 में हुआ 1023 और 1048 में ग्रोथ हुआ। ओके, और ग्रोथ कितना 8.43% हुआ। ओके, तो ये हुआ आपका एनर्जी सिनारियो है। ओके, तो एनर्जी सिनारियो इन वेरियस सेक्टर एंड इंडियन इकोनॉमी। ओके, अब देखते हैं अगला टॉपिक है आपका नीड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है एनर्जी कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन में आप जानते हो सुरक्षित रखना, कंजर्व करके रखना। तो एनर्जी कंजर्वेशन का और मैनेजमेंट का तो बहुत सी इंपॉर्टेंस है जो एनर्जी कंजर्वेशन का और मैनेजमेंट का। तो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। ओके, तो बहुत से इसके टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंस है जो और नीड है, जो हम वन बाई वन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस। पहला है वी यूज़ द फास्टर देन इट कैन बी प्रोड्यूस। ओके, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओके, तो यहाँ पर जो हम क्या करें यूज कर रहे हैं बहुत अधिक अमाउंट में। ओके, जो कंजर्व करके रखना है। कंजर्व कब होगा जब हम जैसे कि हमारा बहुत अधिक जनरेट हो रहा हो फास्टर से जनरेट हो रहा हो और हम लो अमाउंट में क्या करें उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या होगा हम एनर्जी क्या करें बहुत अधिक रेट से यूज करें लेकिन प्रोड्यूस हो रहा है बहुत लिमिटेड अमाउंट में। ओके, जैसे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस के थ्रू। ओके, दूसरा है एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जो भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है हमारा लिमिटेड है, जैसे कि हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। ओके, आपका पेट्रोलियम हुआ, यूरेनियम हुआ, गैसें हुए, नेचुरल गैस हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज वी यूज कैन बी री यूज एंड रिन्यू। ओके, तो most of the energy sources we use cannot be reused and जैसे कि जो भी हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम रीयूज नहीं कर सकते। ओके, आज और सिर्फ रीयूज किसको कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। तो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते। ओके, तो रिन्यू या रीयूज नहीं कर सकते उसका परसेंटेज है 80%, अप्रॉक्स 80%। ओके, सो ये क्या है आपका, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम हम क्या करें, तो हमको हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्या करेंगे प्राथमिकता देंगे। ओके, अगला है वी सेव द कंट्री ए लॉट ऑफ मनी ह्यूमन सेव द एनर्जी। ओके, अगर आप 75% भी एनर्जी अगर क्रूड ऑयल अगर आप सेव कर लेते हैं तो अप्रॉक्स आप 1,50,000 करोड़ पर ईयर आप क्या कर सकते हैं एनर्जी को मतलब मनी को क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। ओके, वी सेव आवर मनी व्हेन यू सेव एनर्जी। ओके, एलपीजी गैस हुआ, जो भी एलपीजी गैस हुआ जो एक्स्ट्रा जैसे कि बहुत जो अधिक कंजप्शन को कम करें। ओके, लिमिटेड अमाउंट में यूज करें उसका। ओके, तो हमारे एनर्जी को हम क्या कंजर्व करके रख सकते हैं। वी सेव आवर एनर्जी व्हेन वी सेव एनर्जी when you use fuel wood efficiently. Okay, okay, our fuel wood requirement the lower and so it our drudgery for its collection. Okay, तो हम मैक्सिमम वुड का एफिशिएंटली हम क्या करें यूज करना चाहिए। ओके, एज वुड फ्यूल, तो उससे भी अगर वुड फ्यूल अगर हम यूज करते हैं तो जो भी हमारा पेट्रोलियम है ये सब को हम क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। एनर्जी सेव इन एनर्जी जनरेटेड व्हेन यू सेव 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इट इज इक्विवेलेंट टू 2 यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। ओके, अगर एक यूनिट अगर हम एनर्जी
कंजर्व करके सेव करते हैं तो दो यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसके क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, एनर्जी से सेव एनर्जी टू प्रोड्यूस रिड्यूस द पॉल्यूशन। अगर एनर्जी हम जितना ही कम करके सेव करेंगे, क्लाइमेट में जो भी पोल्यूशन है उसको क्या करें, हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पर हम अपने अभी बताया कि 80% मैक्सिमम 70 से 80% जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो होता है थर्मल के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ से क्या होगा, इमिशन होगा, जिसके चलते पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या है? एनर्जी मैनेज इज द टर्म दैट इज द नंबर ऑफ मीनिंग, बट बहुत से नंबर इसके मीनिंग हो सकते हैं, इसके बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, बट वी आर मेनली कंसर्न विद द वन ऑफ द रिलेट्स टू सेविंग एनर्जी इन बिजनेस, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड होम्स। एनर्जी सेविंग मीन्स होगा when it come energy saving, energy management is the process to monitoring, controlling and conserving energy in the building या organization। ओके, मैनेजमेंट मीन्स हुआ यहाँ पे जो हुआ कि हम मॉनिटर करें, कंट्रोल करें एंड कंजर्व करके एनर्जी को रखना, वो आपका क्या कहलाता है, एनर्जी मैनेजमेंट। ओके, तो मॉनिटरिंग कहीं हमारा अधिक, कहीं जैसे कि मॉनिटरिंग मीन्स हुआ कहीं हमारा जैसे कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अब जला कर इसी तरफ फैन छोड़कर चले जाएंगे, फैन ऑन करके चले जाएंगे, और जो भी हमारा लाइट है लाइट ऑन करके हम चले जाएंगे, तो इसको हमको मॉनिटर करना होगा। जैसे कि हम कहीं भी जाएं तो उसको ऑफ़ करके जाएं। ओके, ऑफ़ कर जाएं तो उससे हम एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। ओके, कंट्रोलिंग मीन्स हुआ कहीं फास्टर रेट से क्या होगा, कहीं एनर्जी कंजम्पशन कहीं फास्टर रेट से नहीं हुआ, जैसे हुआ कि कहीं रिक्वायरमेंट कम हो रहा, कम एनर्जी का हो, अगर कम एनर्जी से काम हो जा रहा हो, कम एनर्जी को से ही कोई वर्क हो जा रहा हो, अगर वहाँ से बहुत अधिक एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा तो उसको हम कंट्रोल करेंगे कि जैसे कि लेसी अमाउंट एनर्जी में जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी में ही क्या हो जाए, और वो काम हो जाए, वो वर्क क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, ऐसा ना कि हमको कम है, जैसे कि हम क्या करते हैं जनरेट करने जैसे कि हम जनरेटर चलाते हैं। ओके, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल करते हैं तो हमको कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत हाई स्पीड पर ही आपका जनरेटर को चलाएं। अगर हम चलाते हैं, अगर लो से ही अगर हम लो स्पीड पर चला रहे हैं, अगर कम ही उस पर ही अगर और हमारा वर्क कंप्लीट हो जा रहा है तो हमको फास्टर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका वो कंट्रोलिंग है। ओके, और कंजर्विंग एनर्जी मीन्स एनर्जी को क्या कंजर्व करके रखें, सुरक्षित रखें। ओके, ये हुआ तो बहुत से टर्म है जो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। ओके, पहला मीटरिंग योर एनर्जी कंजप्शन एंड कलेक्टिंग द डाटा। ओके, तो जो एनर्जी कंजप्शन हो रहा है जो भी आपका मॉनिटर करें उसको, और उसको डाटा जो भी डाटा जितना भी, जैसे हुआ कि एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना यूनिट हो रहा है पर डे, कितना यूनिट हो रहा है, या 12 आवर में कितना यूनिट हो रहा है। ओके, या 24 आवर में कितना यूनिट कंजप्शन हो रहा है, उसको हम क्या करें, डाटा को क्या करें, कलेक्ट करेंगे। ओके, दूसरा में फिर उसके थ्रू हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट डेवलप करेंगे। सेकेंड है आपका फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी टू सेव एनर्जी एंड एस्टिमेटिंग हाउ मच एनर्जी ईच अपॉर्चुनिटी कुड बी सेव। ओके, पहले कि हम क्या कौन कौन सा हमारा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम एनर्जी को क्या करें, सेव करके रख सकते हैं, कौन कौन सा हमारे पास व्यवस्था है जिससे कि हम क्या करें, एनर्जी को क्या करें, हम सेव कर सकें। जो एनर्जी जितना भी हमने एनर्जी जितना हो सके हम क्या करें, एनर्जी को क्या करें, हम सेव कर सके। ठीक है, होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टेकिंग एक्शन टू टारगेट द अपॉर्चुनिटी टू सेव द एनर्जी। जो भी हमारा जो हमने टारगेट दिया कि हमको इतना एनर्जी पर डे इतना यूनिट हमको, यानी 5 यूनिट ही हमको कंजप्शन करना है, 5 यूनिट का ही कंजप्शन करना है। बट अब हम आपको हमेशा मॉनिटर करना होगा और उसको देखना, कंट्रोल करके रखना होगा कि हमारा जो 5 यूनिट से अधिक एनर्जी क्या हो, कंजप्शन पर डे ना हो। तो इससे हम क्या, एक तरह से मैनेजमेंट हुआ
कि मैक्सिमम हम क्या करें 5 यूनिट से हम उतना 5 यूनिट से अधिक एफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। हाँ, इकोनॉमिकल हम अगर वीक हैं तो हम 5 यूनिट से अधिक पर डे हम नहीं चला सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे उसको टेकिंग एक्शन टू टारगेट द अपॉर्चुनिटी टू सेव द एनर्जी। ओके, वो करेंगे। जैसे आपका टैकलिंग द रूटीन वेस्ट, ओके, एंड रिप्लेसिंग या अपग्रेडिंग द आवर एफिशिएंट इक्विपमेंट। ओके, इस सबको जैसे कि 5 यूनिट अगर हमारा डेली खर्च करे, यानी उसको हीटिंग ट्रांसमिशन ना हो, लॉसेस ना हो, इसलिए हम इक्विपमेंट को अगर इक्विपमेंट को क्या करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका लास्ट वन इज ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस बाय एनालाइजिंग योर मीटर डाटा टू। हाँ, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने प्रोग्रेस किया, जैसे कि आप जो आपका जो मीटर डाटा है उसको आप फिर एनालाइज करेंगे कि जो हम यहाँ पर अपग्रेड किए, जो मशीन अपग्रेड किए, जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, उससे हमारा कितना एनर्जी क्या करता है, सेविंग हो पा रहा है, कितना वो इफ़ेक्टिव है, क्या है एफ़र्ट कितना हम दे पा रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जी को हम क्या करें, सेव कर पाएँ। जितना भी हमने एफ़र्ट लगाया फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड कंजर्वेशन से, तो कितना एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर पा रहे हैं। ओके, तो ये था पूरा एनालिसिस था आपका इन टॉपिक का। ये एनर्जी, ये है अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट का। ओके, ये यूनिट 5 का है। ओके, यूनिट 5 का बस इसमें एक टॉपिक और रह गया जिसको हम अगले क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।